ठीक, इस सवाल में थोड़े से पेंच लगेंगे, देखते हैं। बोल रहा है कि आपको ऐसी वैल्यूज़ ऑफ ए निकालनी है जिसके लिए ये क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी है ना होल्ड कर जाए फॉर एटलीस्ट वन रियल पॉजिटिव एक्स, है ना। तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, कुछ की वर्ड्स है ना, उसको नोट डाउन कर लेते हैं पहले अच्छे से। सबसे पहले जो अपनी क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी, इसमें लोकेशन ऑफ रूट्स का इस्तेमाल करके हम लोग को क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी सॉल्व करनी है, समझ गए। ठीक है, वी हैव टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज यूजिंग लोकेशन ऑफ रूट्स। तो देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में खाली यही है, लोकेशन ऑफ रूट्स ही है, यही इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसमें ध्यान रखना। अच्छा देखो क्या मसला क्या है, मान लेते हैं अपने पास एफ एक्स है, ये ऐसा है ना, ये एफ एक्स है अपने पास ऐसा। अपने को क्या चाहिए, नेगेटिव चाहिए, नेगेटिव वैल्यूज़ ऑफ एफ एक्स। ठीक है, ये नेगेटिव हो जाए, नेगेटिव वैल्यूज़ चाहिए इसकी अपने को। किसके लिए, फॉर एटलीस्ट, है ना, एटलीस्ट वन रियल पॉजिटिव एक्स, है ना, पॉजिटिव वर्ड रियल। ठीक है, ये सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं। नेगेटिव वैल्यूज़ होनी चाहिए एफ एक्स की, समझ गए। अब इसमें मुझे लीडिंग कोफिशिएंट का अता पता नहीं है कुछ, तो लीडिंग कोफिशिएंट पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है ना, ज़ीरो तो नहीं होगा, पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है। ठीक है, क्या बात, क्या लीडिंग कोफिशिएंट ज़ीरो नहीं हो सकता है, क्या ज़ीरो भी हो सकता है। ठीक, लीडिंग कोफिशिएंट ज़ीरो भी हो सकता है, उसने थोड़ी बता के दिया कुछ कि भाई क्वाड्रेटिक का मतलब ए ज़ीरो क्यों नहीं हो सकता, ए ज़ीरो भी हो सकता है। तो हर केस के लिए अपने को कैसा एनालिसिस करना पड़ेगा। अब भाई बिना ग्राफ के तो मैं एनालिसिस कर नहीं सकता, तो बिना ग्राफ मैं ग्राफ कैसे बनाऊंगा अगर मेरे को ए का ही पता नहीं होगा, ए के साइन का अगर पता नहीं होगा तो। ठीक है, तो लेट्स होप कि हमारे एनालिसिस से कुछ फ्रूटफुल रिजल्ट्स हमारे सामने आए जिसके बेसिस पर हम ये ए की वैल्यूज़ एक्चुअल में निकाल सकें। ठीक है, इन चीज़ों को फुलफ़िल करती हुई, है ना, इन चीज़ों को फुलफ़िल करती हुई ए की वैल्यूज़ हम लोग को निकालनी है। क्या होगा, ए की कांस्टेंट की वैल्यूज़ अपने को फाइंड आउट करनी है कि क्या होगी। ठीक है, तो देखते हैं, ट्राई करते हैं। तो केस वन पहले अगर हम लोग एनालाइज अगर करते हैं, है ना, जिसमें कि मैं मान लेता हूँ यही थोड़ा रोचक केस दिख रहा है। ए ग्रेटर देन ज़ीरो अगर मेरे पास है तो कर्व ऊपर की तरफ खुलेगा। अच्छा, एटलीस्ट एक पॉजिटिव एक्स के लिए, ठीक है, क्या पॉजिटिव रियल एक्स के लिए नेगेटिव वैल्यूज़ ऑफ एफ एक्स आ जाए। ठीक है, तो ज़ीरो तो पुटअप करना ज़रूरी है ना। यानी अगर एक एक्स का इनपुट मैं अगर यहाँ पर ऐसा अगर देता हूँ तो उसके लिए नेगेटिव वैल्यू ऑफ एफ एक्स आनी चाहिए यहाँ पर कुछ, समझ गए। तो मामला ऐसा है, देखो पहली बात तो है कि ये यहाँ एक चीज़ तुमको देखनी पड़ेगी, ये नोटिस अगर तुमने नहीं किया तो कचरा हो जाएगा। एफ ऑफ ज़ीरो देखो क्या आ रहा है, दैट इज़ वन, समझ गए क्या। ठीक है, क्या ये बात तो एक है। तो कर्व कुछ ऐसा है, ये वाला पॉइंट भी है कर्व पे। ठीक है, एक तो ये पॉइंट है कर्व पे, एक तो ये पॉइंट है कर्व पे, समझ लिए। तो जीरो के उधर से तो गुजरेगा नहीं कि कैसा, है ना, ये दोनों पॉइंट्स तो है कर्व पे और कर्व ऊपर की तरफ भी उठ रहा है। ठीक है, तो ऐसा ही बनाऊंगा ना, ये ऐसा बनेगा कर्व, इस तरह का कुछ, इसके अलावा और तो किसी तरह से बना नहीं सकता मैं। ठीक है, कर्व तो ऐसे ही आएगा, ये बात पक्की है। अच्छा, तो एफ एक्स देखो नेगेटिव उन्हीं वैल्यूज़ ऑफ एक्स के लिए होगा विच लाई बिटवीन द रूट्स, समझे। ग्राफ से मैं देख सकता हूँ कि एफ एक्स विल बी लेस देन ज़ीरो या फिर नेगेटिव, है ना, एटलीस्ट एक रियल वैल्यू ऑफ एक्स के लिए जब एफ एक्स के डिस्टिंक्ट रूट्स हों। ठीक है, डिस्टिंक्ट रूट्स होने चाहिए और इनमें से एटलीस्ट एक रूट पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, क्या जो ये अल्फ़ा बीटा है ना, ये तो पहले तो रूट्स एग्जिस्ट करने चाहिए। ठीक है, ये वाली सिचुएशन अगर हो जाए, इस तरह की अगर तुम सिचुएशन अगर प्लॉट कर सको
तो बस अपना काम बन गया, फिर जीरो से धकेलना है उधर, है ना। तो मतलब क्या कर दो इसमें तड़ से, एक तो ये लगा दो, है ना। तो कर्व जो है उस तरफ राइट में शिफ्ट हो जाएगा ज़ीरो के, और पहला तो एक ये लगा दो, डी ग्रेटर देन ज़ीरो लगा दो, क्योंकि डी बराबर ज़ीरो अगर तुमने कर दिया, डी लेस देन ज़ीरो तो होना नहीं चाहिए, है ना। ये कंडीशन लगाता हूँ मैं, ये एक और कंडीशन लगाता हूँ। डी बराबर ज़ीरो क्यों नहीं कर रहा हूँ मैं, क्योंकि साले फिर नेगेटिव वैल्यू कहाँ से आएगी। ए तो ए पॉजिटिव है ना, ऊपर की तरफ खुल रहा है, तो नेगेटिव वैल्यू तो आएगी ही नहीं, फिर मेरे को नेगेटिव वैल्यू तो चाहिए। ये दो कंडीशन लगा दो तुम, समझे, ठीक है। डिस्टिंक्ट रूट्स के लिए एक कंडीशन लगा दो कि बाबा जी डिस्टिंक्ट रूट्स होने चाहिए इसमें, समझ रहे हो क्या। अगर ए तुम्हारे पास पॉजिटिव है ना, तो डिस्टिंक्ट रूट्स होने चाहिए, ठीक है क्या। अच्छा, और माइनस बी बाई टू ए को पॉजिटिव लगा दो, सो दैट एटलीस्ट वन पॉजिटिव रूट अपने पास आ जावे। इसके साथ ये क्लब करते हुए, जैसे तुम ये दोनों सिचुएशंस क्लब करोगे, अपने पास एक पॉजिटिव रूट तो रहेगा ही रहेगा, समझे, है ना। एटलीस्ट वन पॉजिटिव रूट तो रहेगा ही रहेगा, एटलीस्ट वन रहेगा कि दोनों पॉजिटिव रूट ही रहेंगे। डी ग्रेटर देन ज़ीरो लगाया तो दोनों ही पॉजिटिव रूट्स रहेंगे अपने पास, ठीक है। और वही अपने को चाहिए भी, है ना। एफ़ ज़ीरो वैसे भी अपने पास वन से बड़ा है, सॉरी एफ़ ज़ीरो वैसे भी अपने पास पॉजिटिव है, तो है ना, इसमें जैसी ऐसी कंडीशन में लगाऊंगा। अच्छा एक मिनट, माइनस बी बाई टू ए ग्रेटर देन ज़ीरो लगाने की वजह से ना, ये इधर रुक जाओ एक सेकंड। इसमें इस तरह की छेड़छाड़ अगर अपन ने की, माइनस बी बाई टू ए ग्रेटर देन ज़ीरो लगाना क्या ज़रूरी है, कि उसमें कहीं कुछ गड़बड़ी तो नहीं कर रहे हैं अपन, देखते हैं। दोनों के दोनों रूट्स को ही पॉजिटिव करना पड़ेगा, और कोई चारा नहीं है ना। दोनों के दोनों रूट्स को पॉजिटिव करना पड़ेगा, ठीक है। बोथ द रूट्स मस्ट बी नॉन नेगेटिव, दोनों के दोनों रूट्स को पॉजिटिव करना पड़ेगा, ठीक है क्या। क्या एक रूट ज़ीरो हो सकता है क्या, एक रूट क्या ज़ीरो हो सकता है, ये मसला है अब, क्या बोलते हो, है ना? क्या एक रूट तुम्हारा ज़ीरो हो सकता है। अगर मान लेते हैं मुद्दा ऐसा हो गया, है ना, तो ज़ीरो नहीं हो सकता है ना। ये दिस कंडीशन इज़ नॉट पॉसिबल, ये अल्फ़ा बीटा अल्फ़ा बराबर ज़ीरो, दिस इज़ नॉट पॉसिबल बिकॉज एफ ऑफ ज़ीरो इज़ वन, ठीक है क्या। दिस इज़ नॉट पॉसिबल, ये तो पॉसिबल नहीं है। तो मुद्दा कैसा रहा फिर, अगर तुमको नेगेटिव वैल्यू चाहिए एफ एक्स की, है ना, ये तो चाहिए ही चाहिए, नेगेटिव वैल्यू चाहिए एफ एक्स की एटलीस्ट एक एक्स के लिए, समझे। तो इसका मतलब एफ ऑफ ज़ीरो भी तुमको वन भी रखना है, एफ ऑफ ज़ीरो पॉजिटिव भी रखना है। तो एक ही सिचुएशन हो सकती है, दोनों के दोनों रूट्स को मेक बोथ द रूट्स पॉजिटिव, ठीक है क्या। फाइनल कंडीशन मैं तो ये बनाऊंगा, मेक बोथ द रूट्स पॉजिटिव, है ना। क्या बनती है फाइनल कंडीशन, मेक बोथ द रूट्स पॉजिटिव। दोनों के दोनों रूट्स को पॉजिटिव बना दो, समझे। अगर ए ग्रेटर देन ज़ीरो है, दोनों के दोनों रूट्स को पॉजिटिव बना दो। इसके अलावा डिस्टिंक्ट रूट्स रखो, है ना, डिस्टिंक्ट रूट्स, है ना, मेक बोथ द रूट्स पॉजिटिव, ऐसा करो, ठीक है क्या। डिस्टिंक्ट रूट्स रखो, डिस्टिंक्ट रूट्स रखो, और दोनों के दोनों रूट्स को पॉजिटिव ठोक दो, समझे। ऐसा अगर तुम करोगे तो क्या होगा, ए ग्रेटर देन ज़ीरो है, डिस्टिंक्ट रूट्स रखो, दोनों के दोनों रूट्स को पॉजिटिव ठोको, तो पक्का ऐसा होगा कि एक ना एक एक्स ऐसा, है ना, देन एटलीस्ट, है ना, देन फॉर श्योर, ठीक है, एटलीस्ट वन एक्स एग्जिस्ट
सच दैट एफ ऑफ एक्स इज़ लेस देन ज़ीरो। ठीक है क्या, है ना, एक्स बिलोंगिंग टू अल्फ़ा बीटा, है ना, एक ना एक ऐसा एक्स एग्जिस्ट करेगा ही करेगा, पॉजिटिव एक्स। समझ गए ना, दोनों रूट्स को पॉजिटिव करना क्यों ज़रूरी है, ताकि पॉजिटिव एक्स के लिए वो नेगेटिव वाली चीज़ एग्जिस्ट कर पाए। ठीक है, अगर मान लेते हैं एफ ऑफ ज़ीरो इक्वल्स टू वन है, और मान लेते हैं तुमने इस तरह का डिस्टिंक्ट रूट्स बनाए और दोनों रूट्स को पॉजिटिव अगर नहीं किया, ये ज़ीरो है मान लेते ऐसा ठोक दिया तुमने, ये कर दिया कांड, तब क्या होगा, पॉजिटिव एक्स के लिए कैसे इंश्योर करोगे, तब नहीं हो पा रहा ना। या फिर अब मान लेते तुमने ऐसा कर दिया, लेट्स से ऐसा, अब बोलो अभी भी तो हो सकता है, नहीं अभी भी नहीं हो पाएगा। एफ ऑफ ज़ीरो देखो वन रखवाना है अपने को, ठीक है, तो ये कंडीशन तो ऐसे ही नहीं हो पाएगी, एफ ऑफ ज़ीरो अपने को वन रखवाना है। ठीक, तो ये तो हो नहीं पाएगा, है ना, ये भी नहीं हो पाएगा, मतलब पॉजिटिव रियल एक्स के लिए, है ना, पॉजिटिव रियल एक्स के लिए, पॉजिटिव रियल एक्स, ठीक है क्या, के लिए एफ एक्स नेगेटिव यहाँ कहाँ हो रहा है, नहीं हो रहा है ना, ये चीज़ नहीं हो पा रही है। और यहाँ देखो एफ ऑफ ज़ीरो बराबर वन नहीं हो पा रहा है, ये कचरा हो रहा है। तो और क्या सिचुएशन बचती है तुम्हारे पास, एफ ऑफ ज़ीरो वन नहीं हो पाएगा, है ना, ये भी नहीं हो सकता, बचा एक ही कंडीशन बचती है फिर तुम्हारे पास, ओनली रिमेनिंग कंडीशन इज़ दिस अल्फ़ा बीटा, दिस इज़ द ओनली रिमेनिंग कंडीशन। ठीक है, दिस इज़ द ओनली रिमेनिंग कंडीशन। ठीक, अगर ए ग्रेटर देन ज़ीरो के लिए अगर बातचीत अगर करनी है तो दोनों को डिस्टिंक्ट रूट्स मारो, और डिस्टिंक्ट रूट्स ये लगाओ और उसके बाद ये लगाओ कि दोनों रूट्स पॉजिटिव हैं, ये फाइनल कंडीशंस हो जाती है अपनी, ये दीज आर द फाइनल कंडीशंस। तो डिस्टिंक्ट रूट्स के लिए क्या करना पड़ेगा, डी ग्रेटर देन ज़ीरो लगाओ, है ना, और दूसरा माइनस बी बाय टू ए पॉजिटिव लगा दो। ठीक है, क्या दोनों को क्लब जैसे ही करोगे दोनों रूट्स पॉजिटिव हो जाएंगे। ठीक है, माइनस बी बाय टू ए, है ना, अगर मैं पॉजिटिव रखता हूँ दोनों रूट्स पॉजिटिव होंगे, हाँ पॉजिटिव तो होंगे। एफ ऑफ ज़ीरो क्योंकि ऑलरेडी मेरे को दिया हुआ है, गिवन है, एफ ऑफ ज़ीरो ऑलरेडी मेरे पास पॉजिटिव है ना। ठीक है, अगर मैं सिंपली ज़ीरो के इस तरफ अगर धकेल देता डी ग्रेटर देन ज़ीरो लगाकर वर्टेक्स को, तो ऐसा भी हो सकता था। ठीक है क्या, ऐसा भी हो सकता था ना, माइनस बी बाय टू है, देखो अभी भी ज़ीरो से बड़ा है, पर एफ ऑफ ज़ीरो अगर मैं इंश्योर कर रहा हूँ कि वो पॉजिटिव है, जो कि दिया ही हुआ है एफ ऑफ ज़ीरो एक्चुअल में पॉजिटिव है, तो ये वाली सिचुएशन हट जाएगी फिर, देन ओनली वन सिचुएशन रिमेंस कि एफ ऑफ ज़ीरो ये ऐसा हो जाएगा फिर। समझे क्या, ये भी एक कंडीशन आती है ना, ज़ीरो से अगर तुमको दोनों रूट्स अगर आगे की तरफ धकेलने हैं तो। ठीक है क्या, काफ़ी इंपॉर्टेंट डिस्कशन है। ठीक है, जितना हो सकता है मैं लेंदी इसको बनाने की कोशिश कर रहा हूँ कि कोई भी डाउट तुम्हारे दिमाग में ना आए फिर। समझ गए क्या, तो ये दोनों से एक्चुअल में ये चीज़ आ जाएगी, ये दोनों कंडीशन से तो ये आ रहा है। ठीक है क्या, ऐसा भी आ सकता है तो वो गलत हो जाएगा, लेकिन क्लब्ड विद दिस उसके बाद फिर कैसा होगा, ये तीनों के साथ एक्चुअल में फिर यही कंडीशन बचती है। समझ गए, जो एरोज़ हैं, जो करली ब्रेसेस मैंने बनाए हैं, उनका बहुत गहरा मीनिंग है, ध्यान रखना। ठीक, उसको मैं वर्ड्स में नहीं लिखवा रहा हूँ, पर इस आवाज़ को जब भी तुम सुनो, इस लाइन को, इन लाइनों को, तो एक बार रिप्ले करके फिर से ज़रूर सुनना कि मैंने क्या कहा है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो, ना तुम उसको अगर लाइटली लोगे तो वो चीज़ें समझ में नहीं आएंगी तुम्हारे। तो ये दो कंडीशंस मेरे को लगानी है बस। ठीक है क्या, तो डी ग्रेटर देन ज़ीरो, इसका मतलब क्वाड्रेटिक क्या है अपने पास, कहाँ गई, हाँ, ए एक्स स्क्वायर प्लस ए माइनस थ्री एक्स प्लस वन। ठीक है, लिख लेते हैं यार वरना भूल जाऊंगा मैं, ए माइनस थ्री एक्स था ना, हाँ, प्लस वन। तो डी ग्रेटर देन ज़ीरो अगर मैं लगाता हूँ तो क्या आएगा, बी स्क्वायर माइनस फोर ए इंटू सी ना, इसका मतलब ए स्क्वायर प्लस नौ माइनस सिक्स ए। ठीक है,
ए स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6a माइनस 4a हैज़ टू बी ग्रेटर देन 0। इसका मतलब ए स्क्वायर माइनस 10a प्लस 9 हैज़ टू बी ग्रेटर देन 0। तो ये चीज़ तो आ जाएगी अपने पास। कितना आ रहा है ये a माइनस 1 a माइनस 9, तो 1 9 ना, तो a बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से 1 ना, 9 से इन्फिनिटी, ऐसा आ जा रहा है। अच्छा, इसके अलावा एक और कंडीशन भी तो है अपने पास, वो ये माइनस बी बाई 2a अपने को उठाना है 0 से ऊपर। वैसे तो एक कंडीशन और भी थी, लेकिन वो ऑलरेडी उसने दे रखी है, एफ ऑफ 0 है ना, 1 ऑलरेडी दे रखा है। तो माइनस बी कितना हो जाएगा, माइनस बी बाय ट्वाइस ऑफ ए हैज़ टू बी ग्रेटर देन 0। तो ये चीज़ आ जाएगी a माइनस 3 बाय ए हैज़ टू बी लेस देन 0। तो ये चीज़ क्या होती है, 0 3 है ना, तो ये हो जाता है मेरे पास। तो a कहाँ से कहाँ तक है, 0 से 3, ठीक है, ऐसा। एक तो ये एंड एक तो ये, ठीक है, दो चीज़ें हैं। तो ये तो फिर से अब इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा, दोनों साइमल्टेनियसली होल्ड करनी पड़ेगी। तीसरी कंडीशन एक और भी होनी चाहिए थी, एफ ऑफ 0 हैड टू बी ग्रेटर देन 0। ऑलरेडी सेटिस्फाइड, यहाँ लिख देता हूँ मैं, ऑलरेडी सेटिस्फाइड गिवन है एफ ऑफ 0 इज़ 1, ये ऑलरेडी सेटिस्फाइड है, ठीक है क्या। इस चीज़ के लिए ध्यान रखना, इस चीज़ के लिए 3 बातें आवश्यक थी। एक ऑलरेडी मेरे को दी हुई है कि वो तो फुलफिल्ड है ऑलरेडी, उसके लिए आप चिंता मत करो, एफ ऑफ 0 बराबर 1 है, ठीक है क्या, देख सकते हो ना, एफ ऑफ 0 बराबर ऑलरेडी 1 है, ठीक है क्या, बात ध्यान रखिए। अच्छा, अभी देखो मुद्दा क्या है अपना, 0 1 3 9 है ना, दो चीज़ें हैं, 0 1 3 9 है ना। अब देखो पहली इनइक्वालिटी क्या बोलती है, 0 से 3 जाओ आप, है ना, ओपन। दूसरी इनइक्वालिटी क्या बोलती है, माइनस इन्फिनिटी से 1 9 से इन्फिनिटी, ठीक है, ये बोलती है दूसरी इनइक्वालिटी। तो दोनों का जो इंटरसेक्शन आ रहा है दैट इज़ दिस वन, 0 छोड़ के, ठीक है, 0 मत उठा लेना, ये आ रहा है। तो एक्चुअल में a बिलोंग्स टू 0 से 1, समझिए, दिस इज अवर फाइनल आंसर फ्रॉम केस 1, है ना, दैट इज़ a ग्रेटर देन 0 के लिए ये चीज़ें आ रही है अपने पास, ये चीज़ आ रही है। इन वैल्यूज़ ऑफ a के लिए उसका उस क्वाड्रेटिक की नेगेटिव वैल्यूज़ एग्जिस्ट करेगी फॉर एटलीस्ट 1 रियल x, पक्की बात है, ठीक है क्या। अच्छा, इसके बाद अगले केस पर आते हैं हम लोग, है ना। अगर कर्व अगर साला नीचे की तरफ अगर ओपन हो रहा हो तो तब कैसे करोगे, है ना। लेट्स से जो पैराबोला है नीचे की तरफ अगर उसका मुंह खुल रहा है, देन व्हाट विल हैपन। तो अगेन कर्व ही मेरा आखिरी सहारा, और उस पर ये तो चीज़ पक्की है कि ये पॉइंट तो कर्व पर रहेगा। अब अगर एटलीस्ट एक रियल एक्स के लिए नेगेटिव वैल्यू आ जाए, ठीक है, तब फिर क्या करना पड़ेगा, ये मामला बनेगा फिर, ये ऐसा कुछ, एटलीस्ट एक रियल एक्स के लिए नेगेटिव वैल्यू आ रही है ना, आ रही है ना नेगेटिव वैल्यूज़, ठीक है क्या। इसके अलावा क्या कोई और केस बन सकता है, एफ ऑफ 0 है ना, वो तो 0 तो हो नहीं सकता, ठीक है। अगर मैं दोनों वैल्यूज़ यहाँ ठूस दूँ, अगर मानते ऐसा अगर मैंने कर दिया, तो ये तो हो नहीं सकता, ये दिस इज़ ऑल्सो नॉट पॉसिबल, ठीक है। और कौन कौन से केसेस आ रहे हैं तुम्हारे दिमाग में हैं, और कौन कौन से केसेस आ रहे हैं। तो डिस्टिंक्ट रूट्स तो रखने ही पड़ेंगे, ठीक है। डिस्टिंक्ट रूट्स अगर नहीं रखोगे हैं, तो वैसे भी एफ ऑफ 0 तुमको पॉजिटिव दे ही रखा है, तो डिस्टिंक्ट रूट्स तो अपने आप ही हो ही जाएंगे, ठीक है क्या। तो इसमें और क्या किया जा सकता है,
देखो पहली बात तो एक ये, यहीं से देखो कंक्लूसिवली तुम इस तरह से बिल्डअप कर सकते हो अपना केस कि ये ज़ीरो पर ये वाली वैल्यू तो रहेगी ही रहेगी। मेरे को एक एक्स के लिए यहाँ नेगेटिव वैल्यू भी चाहिए ही चाहिए। कर्व नीचे की तरफ ओपन हो रहा है तो ये तो रहेगा ही रहेगा, है ना। ये तो हो ही गया, कर्व नीचे की तरफ ओपन हो रहा है ना, तो ये ऐसा ही बनेगा। दिस इज़ द ओनली कर्व पॉसिबल, समझ गए क्या? दिस इज़ द ओनली कर्व पॉसिबल, ठीक है क्या? ओनली दिस कर्व इज़ पॉसिबल। ठीक है क्या? ओनली दिस कर्व इज़ पॉसिबल। इसके अलावा कोई और चारा नहीं है, ठीक है क्या? इसमें देखो एफ ऑफ ज़ीरो इज़ वन फॉर एटलीस्ट, है ना, वन पॉजिटिव एक्स, ठीक है। एफ एक्स इज़ लेस देन ज़ीरो, है ना। ये दो कंडीशंस अगर फुलफिल अगर करवानी है तो यही एक चीज़ पॉसिबल है, इसके अलावा और कुछ नहीं हो सकता, ठीक। अच्छा, तो अभी इसके लिए इसके लिए क्या करना पड़ेगा अपने को? अगर ए नेगेटिव हो गया, है ना, इस केस को बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? ये केस तो ऑटोमेटिकली फुलफिल्ड है, एफ ऑफ ज़ीरो, है ना। अगर ये कंडीशंस अगर हैं तो इसमें तो ऑटोमेटिकली, इसमें तो कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है मेरे को, कुछ धकेला धकेली करने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। जैसे डिस्टिंक्ट रूट्स के लिए भी कंडीशन लगाने की ज़रूरत नहीं है मेरे को, समझ रहे हो। ऊपर देखो मेरे को डिस्टिंक्ट रूट्स के लिए कंडीशन क्यों लगानी पड़ गई? क्योंकि एफ ऑफ ज़ीरो खाली वन दिया हुआ था ना, कहाँ गया वे, हाँ यहाँ देखो, एफ ऑफ ज़ीरो अपने पास बस खाली वन दिया हुआ था अपने को, और कुछ नहीं था। तो अपने को एक्चुअल में दोनों रूट्स को धकेलना भी पड़ गया, दोनों रूट्स एग्जिस्ट भी करवाने पड़ गए, है ना। दिस कंडीशन वॉज एक्चुअली वेरी नेसेसरी, डिस्टिंक्ट रूट्स रहे, क्योंकि मेरे पास तो बस यही दिया हुआ था कि एफ ऑफ ज़ीरो वन है ना। अगर एफ ऑफ ज़ीरो वन है और पैराबोला नीचे की तरफ ओपन हो रहा है, जैसे कि यहाँ हो रहा है, तो यहाँ तुम देख सकते हो ना, एफ ऑफ ज़ीरो वन है, पैराबोला नीचे की तरफ अगर खुल रहा है, ठीक है, तब क्या होगा? तब तो डिस्टिंक्ट रूट्स तो रहेंगे ही रहेंगे और ऑटोमेटिकली वो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, ठीक है क्या? तो अगर ऐसा है तब इसमें a बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से ज़ीरो, ऐसा, ये मेरा सॉल्यूशन हो जाएगा फ्रॉम केस टू, ठीक है क्या? दिस इज़ माय सॉल्यूशन फ्रॉम केस टू, ठीक, ऐसा। अभी केस थ्री पर आते हैं, ठीक है। भाई ऐसा भी तो हो सकता है कि ए शून्य हो जाए, ठीक है क्या? ए अगर ज़ीरो हो जाता है देन इन दैट केस तुम्हारे पास जो क्वाड्रेटिक है क्या थी वो, ए माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस ए माइनस थ्री का एक्स, ठीक है क्या? ये एफ एक्स है मेरे पास, इसमें फॉर ए बराबर ज़ीरो ये हो जाएगा माइनस थ्री एक्स प्लस वन, ये हो जाता है एफ एक्स। अच्छा, अब यहाँ देखो, एफ एक्स को अगर नेगेटिव होना है, ठीक है, एफ एक्स को अगर नेगेटिव होना है तो वो तो बहुत ही सिंपल सी बात है, ठीक है। इसको अगर नेगेटिव होना है तो माइनस थ्री एक्स माइनस वन बाय थ्री, है ना, एक्स माइनस वन बाय थ्री हैज़ टू बी ग्रेटर देन ज़ीरो, तो वन बाय थ्री प्लस माइनस ये ऐसा हो जाता है फिर, तो एक्स, है ना, कहाँ से कहाँ तक, वन बाय थ्री से इन्फिनिटी, ऐसा। तो ए की कौन सी वैल्यू के लिए, है ना, ये चीज़ पॉसिबल है कि एटलीस्ट एक रियल वैल्यू ऑफ एक्स के लिए वो नेगेटिव आ जाए, तो दिस इज़ पॉसिबल, ए इक्वल्स टू ज़ीरो इज़ पॉसिबल, ठीक है क्या? तो यहाँ पर ए इक्वल्स टू ज़ीरो, है ना, फ्रॉम केस थ्री, आप उसमें एक्स की ये वाली वैल्यू पुटअप करो, है ना, फॉर दीज वैल्यूज़ ऑफ एक्स एंड ए इक्वल्स टू ज़ीरो, ठीक है क्या? यहाँ देखो, फॉर
एक्स बिलोंगिंग टू 1/3 से इन्फिनिटी एंड ए इक्वल्स टू 0, एफ एक्स विल प्रोड्यूस, है ना, नेगेटिव वैल्यू, है ना, जो कि रिक्वायर्ड है। बस, तो ए इक्वल्स टू 0 इज़ ऑल्सो एक्सेप्टेबल। ठीक है, तो फाइनल तुम्हारे पास बन क्या रहा है, देखो पहला तो ए लेस देन 0 बन रहा है, ए बराबर 0 बन रहा है, तो 0 से लेकर पीछे नेगेटिव इन्फिनिटी पूरा, और एक तो ये भी बन रहा है तुम्हारे पास 0 से 3। ठीक है क्या, 0 से 3 बन रहा है, कहाँ क्या बन रहा है, 0 से 3 बन रहा है क्या, कहाँ गया, 0 से 1, सॉरी ये आ रहा है ना, तो 0 से 1 बन रहा है और 0 भी बन रहा है और उसके पीछे की वैल्यूज़ भी बन रही है। ठीक है, अच्छा तो इसमें क्या क्या चीज़ें पॉसिबल हैं, ये देखो ये कैसा है, या तो केस 1 होगा, है ना, फाइनल सॉल्यूशन तुम अपना कैसे दोगे, या तो केस 1 होगा या फिर केस 2 होगा। ठीक है क्या, या फिर केस 3 होगा, समझ गए। केस 1 कहता है ए बिलोंग्स टू 0 से 1, केस 2 कहता है ए बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से 0, केस 3 कहता है ए बराबर 0। तो तीनों का यूनियन लेना है, समझे क्या, यूनियन और, है ना, ठीक है, और या फिर तो 0 से 1, है ना, तो माइनस, ये देखो इसको ऐसा कर लो, 0 1, है ना, 0 1 पहला क्या बोलता है, 0 से 1, दूसरा बोलता है ना, दूसरा बोलता है 0 ओनली। ठीक है, ये ऐसा, तीसरा बोलता है माइनस इन्फिनिटी से 0, ऐसा सब कुछ आना चाहिए, तीनों की तीनों चीज़ें। तो इसका मतलब कैसा उठा लो, 0 तो उठा ही लो, है ना, 1 तक के उठा लो पूरा, 1 को ओपन रखो, है ना, माइनस इन्फिनिटी से 1, तो ए बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से 1, ये मेरा सॉल्यूशन बनता है फिर। ठीक है बात, दिस विल बी माई फाइनल सॉल्यूशन, ये बनेगा फिर अपना फाइनल सॉल्यूशन। ठीक है क्या, ये अपना फाइनल सॉल्यूशन आ जाएगा। क्लियर है बात, माइनस इन्फिनिटी से 1, ये मेरा फाइनल सॉल्यूशन बनेगा। द वैल्यूज़ ऑफ ए, है ना, फॉर विच एफ एक्स इज नेगेटिव फॉर एटलीस्ट 1 रियल, है ना, वैल्यू ऑफ एक्स, ठीक है, फॉर एटलीस्ट 1 पॉजिटिव रियल वैल्यू ऑफ एक्स, ये चीज़ बनेगी मेरे पास, है ना, ए की ये वैल्यूज़ होनी चाहिए। ठीक है।